अब जा रही है आवाज अंकित? यस सर। उसमें तुम लोग की आवाज ही नहीं आ रही। अंकित प्रॉब्लम बना है? यस सर। डाउट नहीं है? नो सर, अभी नहीं। अवंतिका प्रॉब्लम बनाई? यस सर, लेकिन पूरा नहीं बना अभी तक। मतलब बना नहीं कि बनाई नहीं? बनाई नहीं। बनाई नहीं ना, बन जाएगा ना मतलब। हाँ। शुभम सर और प्रॉब्लम है? सर अभी पूरा नहीं बना पाया हूँ। पूरा नहीं बना पाया है तो आगे नहीं ना बढ़ेंगे। क्या और प्रॉब्लम नहीं था उसमें? बहुत अच्छा अच्छा प्रॉब्लम है यार प्रोडक्ट में। उसमें फंक्शनल इक्वेशन पे गए, क्वेश्चन बना है फंक्शनल इक्वेशन पे, एफ दिया हुआ हो तो उसके उससे रिलेशन वगैरह लाना है जो। यस सर, वो तो बन गया। तो बनाइए, इसको बनाइए आज, प्रॉब्लम खत्म कीजिए तब आगे बढ़ेंगे। अतियब कहाँ हो यार तुम? आते हो कभी कभी, गायब रहते हो, समझ में नहीं आता। पटना आ गए अतियब? फिर गायब हो गया। सर नहीं है? आ गए हो तो फिर जो आ सकते हैं वो सेंटर पे आइए थोड़ा। सेंटर पे अब तो ऑफलाइन आ ही रहे हैं, रोड पे तो नहीं निकलते सर, ही होंगे सब घूमने फिरने। क्या अंकित कुमार नो नहीं सर, निकल अभी रहे हो नहीं। ना? नो सर। अगला टॉपिक क्या है बता दो जरा हमको थोड़ा। सर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आइए। ट्रांसपोज ट्रांसपोज क्या है किसी मैट्रिक्स? अगर कोई मैट्रिक्स ए है जो m इंटू एन ऑर्डर का है, a टू द पावर t या a डैश इज ट्रांसपोज ऑफ a डिफाइंड एज a डैश या a का पावर t बराबर n इंटू n। यानी अगर किसी मैट्रिक्स का रो इंटरचेंज हो जाए कॉलम में और कॉलम इंटरचेंज हो जाए रो में, तो जो दिया हुआ नया मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स एक दूसरे का ट्रांसपोज कहलाएगा। यानी A इक्वल ए आई जे m इंटू n है। तो ये A
जे आई जिस रो और जिस कॉलम का मैट्रिक्स है वो उसी रो उसी कॉलम का हो। जैसे A इक्वल 142 369 जे आई हो जाएगी, आई जे देख ले रहे हैं A डैश 142 369 A I is M into N is J I। ये था 2 into 3, ये हो गया 3 into 2। फर्स्ट रो कॉलम के लॉन्ग, सेकेंड रो कॉलम के, अगर इस 4 को ले, ये 1 2 है इसलिए 2 1, ये 9 है 2 3 इसलिए 3 2। ये आई जे आई, यानी रो अगर कॉलम में इंटरचेंज हो जाए तो अब जो नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा उस मैट्रिक्स को पहले वाले का ट्रांसपोज कहेंगे। कोई दिक्कत है? हो सर। नहीं सर। सर ऑर्डर n क्रॉस m होगा ना ट्रांसपोज का? ये अच्छा यहाँ पे गड़बड़ नहीं किया ना, इसको लिखा होगा a डैश इक्वल a जे आई ऑफ n into 10। इफ a इक्वल इतना, इसे कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला, दो मैट्रिक्स का सम डिफरेंस का ट्रांसपोज निकालें या ट्रांसपोज निकालकर सम और डिफरेंस निकालें, बात एक ही है। दूसरा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पूरा निकालने तक ट्रांसपोज निकालें या ट्रांसपोज निकालकर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें, एक ही बात है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही आ जाएगा, a इंटू बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ए का कोई इंटीग्रल पावर n है उसका डैश निकालिए या डैश निकालकर उसका इंटीग्रल पावर निकालिए, एक ही बात है। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। दिक्कत है? बेटा इसको जी सर। दिक्कत है? किसी को कोई Yes, डाउट sir. है तो बोलिए। नो सर। नो। चलिए, इससे रिलेटेड दो मैट्रिक्स, दो बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज एक ही हो, यानी ए आई से इक्वल हो जाए ए जे आई के, ए आई से इक्वल ए जे आई, यानी जिस रो और जिस कॉलम का एलिमेंट है वो उसी रो और उसी कॉलम और उसी रो का एलिमेंट हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ए इक्वल ए एक्स वाई एक्स बी जेड वाई जेड सी। ए डैश निकालिए, देखिए ए एक्स वाई एक्स बी जेड वाई जेड सी। ट्रांसपोज भी निकालिएगा तो वही होगा, यानी बिना ट्रांसपोज निकाले सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान कैसे करेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल होगा ही। डायगोनल अगर मिरर है उसका मिरर इमेज बनेगा, x 1 2 है x 2 1, y 1 3 है 3 1, z 2 3, ये 3 2। Thus the matrix is known as
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका डैश भी निकालेंगे तो वही मिलेगा। तो अगर ये हम लोग ए 1 4 6 4 3 9 6 9 7 एड्रेस देखिए, इस रो के अलॉन्ग देखिए और इस कॉलम के अलॉन्ग देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। 1 4 6 1 4 6 4 3 9 4 3 9 6 9 7 6 9 7 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे भी देखिए, ये अगर मिरर है 4 तो 4 6 तो 6 9 तो 9। कोई दिक्कत है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में? नो सर। अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी भी तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ए में अगर ए डैश ऐड कर देंगे तो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, ऑलवेज। एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टीज। ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए प्लस ए डैश ए सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। कैसे देखिए, ए है 1 2 5 6 3 9 2 0 5, ए डैश निकाल 1 2 5 6 3 9 2 0 5। ऐड कीजिए जरा ए प्लस ए डैश 1 + 1 2 6 2 8 5 2 7 6 2 8 3 3 6 9 0 9 2 5 7 0 9 9 5 5 10। देखिए 2 8 7 2 8 7 5 8 6 9 8 6 9 7 9 10 7 9 10। This is your सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बहुत बड़ा प्रॉपर्टीज है। ये अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए प्लस ए डैश हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यानी कि ए आई जे का डैश हमेशा ए जे आई होगा। ट्रांसपोज का मतलब ये था। कोई डाउट है यहां तक? नो सर। आदित्य राज, नो सर। प्रॉब्लम बनाया पिछला? नो सर। यस सर, बनाया। पूरा बन गया? नहीं सर, इंड का बचा हुआ है थोड़ा। बनाइए उसको। चलिए था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इक्वल माइनस ए डैश या ए डैश इक्वल माइनस ए, ए डैश इक्वल ए या फिर माइनस ए या ए इक्वल माइनस ए डैश, दिस इज नोन एज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके लिए कुछ डिडक्शन हम लोग करते हैं। ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए इक्वल ए आई जे है, where I equals J because A स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, I बराबर J यानी नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम होगा। कोई डाउट है? सही है? अरे हुंकारी भरते रहो तभी ना आगे बढ़ेंगे। सर ये फिर से बताइएगा। नहीं है सर। हाँ,
सर इसको रिपीट करिएगा, वो नेटवर्क एरर हो गया था। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इक्वल टू निगेटिव ऑफ इट्स ट्रांसपोज इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए डैश इक्वल माइनस ए या ए इक्वल माइनस ए डैश। साथ ही स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आई बराबर जे होगा हमेशा, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। यस सर। A equal Aij and we have from definition A equal minus A dash, यानी कोई एलिमेंट अगर ले Aij तो माइनस A से I ट्रांसपोज के कारण, और चूंकि I इक्वल J होगा स्क्वायर मैट्रिक्स है, I इक्वल J की जगह J इक्वल की I रख दिया, इधर आ गया ट्वाइस ऑफ I इक्वल 0, I इक्वल 0। I क्या शो करता है किसी मैट्रिक्स में? आई कैसा एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स का? डायगोनल। बताइए तो आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? नल है सर। क्या है आई बराबर 0 का मतलब क्या हुआ? नल मैट्रिक्स सर। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स है। आई कैसा एलिमेंट है? डायगोनल एलिमेंट है ना जी। डायगोनल एलिमेंट जब पढ़ा रहे थे तो साफ साफ लिखे थे, डायगोनल एलिमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज A11, A22, A33, A44, A55, ANN। ये I1 है तो ये भी तो 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, होगा यस सर। तो यस सर। नल मैट्रिक्स हो गया। तो 1 2 भी नल मैट्रिक्स है, यहाँ 1 2 थोड़ा ही है, 0 है, नल में तो सारा एलिमेंट 0 होता है, यानी फॉर एक्जिस्टेंस ऑफ SQ symmetric, all elements along diagonal should be 0, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल एलिमेंट 0 होगा। पहला कंडीशन। पैर दर्द कर रहा है यार, सवेरे 7:30 से कंटिन्यू करें लगातार। यानी अगर एक मैट्रिक्स ए है, डायगोनल एलिमेंट 0, इसी का निगेटिव रिफ्लेक्शन देखिए है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप चाहे ग्रेडेश निकाल लीजिए इसका, 0xy माइनस x 0 माइनस z माइनस y z 0, माइनस अगर कॉमन निकाले 0xy माइनस x 0 माइनस z minus y z and 0. This is just like a, that is a dash equal minus a या a equal minus a dash। आया? ऐसे भी मिरर इमेज हो, डायगोनल के अलाउंग 0 हो गया और मिरर इमेज नेगेटिव माइनस है y माइनस z, तो इसका मिरर इमेज z। दिस इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी a अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है a माइनस a डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। जैसे a इक्वल 1 4 6 2 3 9 5 4 2, a डैश निकालिए
1 4 6 2 3 9 5 4 2 and a minus a dash can be written as 1 minus 1 0 4 में 2 गया 2 6 में 5 गया 1 2 में 4 गया -2 3 में 3 गया 0 9 में 4 गया 5 5 में 6 गया -1 4 में 9 गया -5 2 में 2 गया 0 डायगोनल 2 नेगेटिव 1 -1 5 -5 this is your exclusive symmetric matrix यानी A का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस A डैश सिमेट्रिक था जबकि A माइनस A डैश हमेशा exclusive सिमेट्रिक होगा दिस इज अबाउट योर exclusive symmetric matrix अब थोड़ा सा कुछ चीज देखें बेटा इसको चलिए सिमेट्रिक exclusive सिमेट्रिक के एक मेंस का क्वेश्चन if A and B are symmetric matrix then पहला कंडीशन AB प्लस BA क्या होगा AB माइनस BA क्या होगा देखिएगा मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है A and B अगर exclusive symmetric मैट्रिक्स है AB प्लस BA एंड AB माइनस BA कैसा मैट्रिक्स होगा आइए सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा है A and B are symmetric matrix that is A equal A dash and B equal B dash तो देखना है आपको कैसा मैट्रिक्स होगा सिमेट्रिक है exclusive सिमेट्रिक है कैसा मैट्रिक्स तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को सिमेट्रिक है तो इसका मतलब होना चाहिए जिस पार्टिकुलर निश्चित रूप से स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ए भी स्क्वायर ही होगा बी भी स्क्वायर होगा यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो कैसा मैट्रिक्स आ रहा है भाई ए बी प्लस बी का अगर ट्रांसपोज लें तो पहला ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज ए बी का डैश ए इंटू बी का डैश बी का डैश ए का डैश b into a का डैश b का डैश and according to question b dash equal b a dash equal a plus a dash equal a b dash equal b that is ab plus ba है कम्युनिकेटिव है एडिशन के लिए यानी यहां से ab plus b dash आ गया ab plus ba therefore ab plus ba का डैश आ गया ए बी प्लस बी ए इसका मतलब ए बी प्लस बी ए इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए पे चल रहा है भाई ए बी माइनस बी ए इसका डैश निकाला ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश दिस गिव्स बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश इज योर बी ए डैश इज योर ए एंड बी माइनस कॉमन किया ए बी माइनस बी ए जैसा था उसी का ट्रांसपोज यानी ए बी माइनस बी ए का डैश इक्वल माइनस ए बी माइनस बी ए यानी कि एक्सक्यूज सिमेट्रिक कोई दिक्कत है यहाँ पे बताइए रेस्पॉन्ड कीजिए No, sir.
एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। कैन बी रिटन एज द sum of symmetric and skew symmetric matrix। A plus A dash symmetric था हमारे पास if A is a square matrix and A minus A dash skew symmetric था। A can be written as 1 by 2 A plus A dash A minus A dash, that is 1 by 2 A plus A dash this is 1 by 2 सिमेट्रिक ही होगा। 1 by 2 से गुणा कीजिएगा तो ये सिमेट्रिक ही होगा। और ये यानी ये अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो K इंटू A भी सिमेट्रिक होगा। ये अगर SQ सिमेट्रिक है तो K इंटू A भी SQ सिमेट्रिक ही होगा। बताइए स्कोर। यस सर। आदित्य यस सर। दिक्कत है? नो सर। अंकित, अवंतिका, नो सर। yes sir। ये क्वेश्चन बहुत आता है आपके एग्जाम में। जैसे सपोज कीजिए कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स हम देखें, write it as the sum of symmetric and skew symmetric। तो पहले आइए A इक्वल 105 623 A डैश A प्लस A डैश 2 6 6 6 4 8 6 5 3 8 4 4 8 2 4 8 6 तो 6 6 तो 6 8 तो A माइनस A डैश 1 माइनस 1 0 0 माइनस 6 5 में गया 4 6 में 0 गया 6 2 में 2 गया 0 3 में 5 गया -2 1 में 5 -4 5 में 3 गया 2 4 में 4 गया। ये सिमेट्रिक हो गया। इसको सिमेट्रिक देखिए डायगोनल 0 नेगेटिव इमेज therefore A can be written as 1 by 2 A plus A dash 1 by 2 1 by 2 कॉमन लीजिएगा A dash कट जाएगा 2A by 2 A ही आ जाएगा। इस A को स्प्लिट किया गया है तो 1 by 2 2 6 6 6 4 8 6 8 8 1 by 2 0 minus 6 4 6 0 minus 2 minus 4 2 0 2 से डिवाइड कर दें 1 3 3 3 2 4 3 4 4 0 minus 3 2 3 0 minus 1
-2 1n symmetric plus skew symmetric. देखिए समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. बनेगा प्रॉब्लम? अभी और बताना है लेकिन अगले क्लास में नहीं करते हुए भी बता ही दिए। काम करना है इसलिए। अगला चैप्टर देखिए क्या है। अगले Sir, एक चैप्टर में क्या है? idempotent अरे वो नहीं है अभी इसमें आइडेम्पोटेंट वगैरह की बात अभी नहीं कर रहे हैं। आइडेम्पोटेंट नील पोटेंट इस बात की बात। ये बताइए ना। डिटर्मिनेंट्स है सर। अरे यार प्रोडक्ट के बाद कौन सा चैप्टर था? प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स के बाद कौन सा चैप्टर है? सर ये लास्ट टॉपिक था स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स से पहले चैप्टर का? सर मैट्रिक्स में ये लास्ट टॉपिक था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद न्यू चैप्टर है सर डिटर्मिनेंट्स। अच्छा मतलब वो पहला यूनिट खत्म हो गया मैट्रिक्स का। यस सर। चलिए बहुत सारी चीज बतानी है अभी। उसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन नहीं दिया हुआ है क्या? हालांकि हटा दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हटा दिया है, बर्बाद कर दिया सीबीएसई। जो बढ़िया टॉपिक था वो सब हटा दिया। sir, periodic matrix. अरे यार अभी वो बताना बाकी है। कह रहे हैं कि आइडेम्पोटेंट है, नील पोटेंट है, पीरियोडिक है, इनवोल्यूटरी है, हर्मिटियन है, एसक्यू हर्मिटियन है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, बहुत सारा मैट्रिक्स, सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है। काहे घबरा रहे हो? अभी तो मैट्रिक्स शुरू हुआ है। मैट्रिक्स पढ़ाएगा अभी कंटिन्यू तो सारा वेक्टर वेक्टर हम पढ़ाना शुरू कर दे मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स खाली पढ़ाए तो साल भर लगेगा। डेली अगर 1 घंटा का क्लास देंगे ना तब भी साल को 1 साल में खत्म नहीं होगा। इसलिए मैट्रिक्स में उतना ही जानिए जितना जरूरत है, लेकिन उतना हम आपको दे देंगे कि दिक्कत नहीं होगी। ठीक सर। आपको जितना पढ़ना है मेन से एडवांस तक सब दे देंगे, बस आप बनाते चलिए खाली। ठीक है तो कल देखते हैं। इसी में भी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारा चीज बताना है इसमें। ठीक है ठीक है सर। चलिए प्रॉब्लम बनाइए, कल Yes, मिलते sir. हैं।